हाय पूजा, हाय कैसे हो जी, आप? एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। सो वेलकम टू सासबुर मीडिया इंस्टा लाइव। आपका बहुत बहुत स्वागत है। द्रौपदी माँ को प्रणाम। थैंक यू। और आज मदर्स डे है तो माता को प्रणाम बनता है। बिल्कुल So बिल्कुल। a big hi to you and everyone joining us in. Hello everyone. Hi and happy Mother's Day. एग्जैक्टली। And you're looking very beautiful, Shruti. एकदम आज थैंक यू सो एथनिक मच एंड सेम टू यू। इंडिया मदर्स बहुत डे ना, तो खूबसूरत थोड़ा लग हिंदी विंदी लगा के थोड़ा द्रौपदी जी से मिलना था, तो थोड़ा संस्कारी बन जाओ। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू एंड सेम टू यू, लुकिंग सो क्यूट। सो थैंक आपको हमने इतने रौद्र अवतार में देखा है, बीइंग द्रौपदी, बीइंग महाकाली। बहुत सारे आपने माइथोलॉजिकल शोज किए हैं, माइथोलॉजिकल किरदार निभाए हैं स्पेशली। और इन दिनों जो द्रौपदी है वो दोबारा से आ गई है ऑन स्क्रीन, और दोबारा से वो वाला क्रेज लौट के आया है। सो क्या कहेंगे आप पूजा? बहुत एक्साइटेड हूँ श्रुति। आई मीन एक ऐसे टफ टाइम पे जहाँ हम सब लोग थोड़ा सा जनरली अनसेटल्ड फील कर रहे हैं। आई थिंक महाभारत के एक्टर्स और वो सब लोग जो महाभारत से एसोसिएटेड हैं और एक ह्यूज चंक जो महाभारत की फॉलोइंग है, जो लोग इस शो को पसंद करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट है दिस लॉकडाउन। आई थिंक करेक्ट। इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है ऑडियंस से और इतनी एक्साइटमेंट है उनमें। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इट वॉज माई डेब्यू शो, मेरा पहला शो था और बहुत अच्छा शो था। बहुत मेहनत से काम किया, बहुत मजा आया। एंड द फैक्ट दैट सेकंड टाइम वापस आ रहा है वो शो इतने बड़े तरीके से और ऑडियंस से इतना प्यार दे रहा है, इट्स जस्ट सुपर्ब। It's a win-win situation actually. So Pooja, when टोटली। it comes to Draupadi, how you got selected for Draupadi? How was I selected? Actually, it was a whirlwind process. एकदम रातों रात जिसे बोलते हैं ना। I literally remember that day, श्रुति, मैं I was lazing around, मैं आलसियों की तरह पड़ी हुई थी, सो रही थी actually till very late। और मुझे कॉल आता है ऑडिशन के लिए और मैंने थोड़ा सा ना वैसे करने की कोशिश की कि अच्छा मैं कल आती हूँ, परसों आती हूँ। नहीं नहीं, आज लास्ट डे है, प्लीज आइए। somehow उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया। आई वेंट इन। बहुत अच्छा लगा ऑडिशन करके, बिकॉज आप नॉर्मली ऑडिशन के लिए रेडी होके जाते हैं, हेयर मेकअप दिस दैट। वहां कुछ नहीं करना था, आप ऐसे बस चले जाइए, दे वुड गेट यू रेडी। और फिर एकदम Okay. लाइक स्पैन ऑफ 3 days वो सब कुछ, मतलब अगले दिन, उसके बाद एक दिन बाद लुक टेस्ट हो गया एंड सडनली मुझे ऑफिस बुलाया गया एंड बैंग, आई मीन आई वाज ऑन दिस शो। एकदम रातों रात हुआ। Wow. And recently Draupadi का the epic scene on air हुआ है, चीरहरण। So I heard कि वो scene करने में obviously problems भी थी, लेकिन आपका जो चीरहरण कर रहे थे वो आपसे ज्यादा डर रहे थे। Is it so? मेरा चीरहरण कौन? वो दुशासन, निर्भय? Yes. एक्चुअली डर नहीं गए थे, वो मुझसे ज्यादा पिटाई हो गई थी उनकी मेरे से। क्योंकि वो सीन जो लोग देख रहे थे वो सब ये बोलते थे, दुशासन तो पिट रहा है द्रौपदी से, तो पिटाई द्रौपदी कर रही है उसकी। क्योंकि मुझे एक छोटा सा जो ब्रीफ दिया गया था, जब वो मुझे घसीट के लाते हैं, तो आई रिमेम्बर मुझे सिद्धार्थ सर ने कहा था कि देखो मार पीट के ला रहा है, घसीट के ला रहा है, पर ये मत भूलना कि शेरनी को ला रहा है, सो शी हैज टू फाइट बैक। So I actually fought back, but he was a very gracious boy. मतलब ऐसा लग रहा है कि वो मुझे मार पीट के घसीट के ला रहा है। He was so gentle with me, so gentle, and the whole thing was done with so much technique कि वो मुझे पुल नहीं कर रहा है, एक्चुअली मैं पुल हो रही हूँ। Before he throws me also, finally मुझे गिरता है, उसने मुझे गिरा नहीं है, he just takes the action, I fall, और वो हर बार एक grunting sound करता था। वो मुझे बोलता था he do that, so I knew he's throwing me. He was so gentle. And I was not gentle with him at all. But that was very gracious of Nirbhay. I mean, kudos, full credit to my co-actor Nirbhay for this. So पूजा, पहला शो, उसमें द्रौपदी का किरदार, and very fiercefully you did that, no doubt. Your expressions, larger than life वाले get-ups, jewelry and all. So how was the overall experience being Draupadi? You actually lived that character on screen and still, it's coming back. एक्चुअली इसका बहुत बड़ा थैंक यू हमें मेकर्स को देना होगा, स्वास्तिक को, क्योंकि वो जो वर्ल्ड क्रिएट किया ना उन्होंने महाभारत का, वो हम एक्टर्स ने नहीं किया। एक्चुअली उसके पीछे बहुत सारा ग्राउंड वर्क किया गया, सेट्स को लेके, कॉस्ट्यूम्स को लेके। जो मुझे लगता है शो का सबसे बड़ा स्टार उसकी राइटिंग है, क्योंकि सबको बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने कितनी अच्छी बात कही, पर वो बात हम सिर्फ कह रहे हैं, पीछे से कोई और लिख रहा है। तो राइटिंग बहुत अच्छी थी, हर कैरेक्टर को बहुत अच्छे से फ्लैश आउट किया गया, हर कैरेक्टर की स्टोरी बहुत अच्छे से बताई गई। और स्वास्तिक कोई एफर्ट स्पेयर नहीं करता है श्रुति इन पुटिंग इन द राइट काइंड ऑफ एफर्ट। जो भी चीज रिक्वायर्ड है ना उस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए, वो उससे शर्माते नहीं है, पीछे नहीं हटते।
तो बहुत अच्छे से हमारे जो लुक्स एंड कॉस्ट्यूम्स ये सब बनाए गए, देयर वाज एन एंटायर टीम वर्किंग डे एंड नाइट रिलीजियसली हमारे वो गेटअप्स। ऑफ कोर्स सबको कैरी करके घूमना और पहनना इज अनदर स्टोरी, यू नो, इतनी गर्मी के अंदर। पर तो आई थिंक वो ग्राउंड वर्क हमें मेकर्स ने बहुत अच्छा दिया। और बहुत आई थिंक महाभारत एक ऐसा नैरेटिव है जो कहानी हम लोग बचपन से सुन के बड़े होते हैं, नो, हम सब लोग, सबका कोई ना कोई कनेक्शन है, सबको एग्जैक्टली कहानी नहीं पता होती बट कुछ ना कुछ जरूर पता होता है। तो हम लोग इन द प्रोसेस सीख भी रहे थे, हमारा बहुत ख्याल रखा जा रहा था। मुझे आई थिंक एज द्रौपदी प्रेपरेशन का टाइम नहीं मिला, बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, बट मुझे लगता है मेरा पूरा ग्राउंड वर्क मेरी स्क्रिप्ट ने मेरे लिए कर दिया था। यू नो, आधा वो वर्ल्ड उन्होंने कॉस्ट्यूम और गेटअप और सेट से क्रिएट कर दिया, बाकी उन्होंने हमें इतना अच्छा कुछ लिख के दे दिया। उसके बाद वी जस्ट गो ऑन सेट एंड जस्ट फील द इमोशंस एंड जस्ट फ्लो विद इट, एंड स्पेशली द चीरहरण, एंड एवरीवन कीप्स आस्किंग मी अबाउट इट। आई थिंक आई जस्ट वेंट विद द फ्लो, दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं की उसमें। But it is very important क्योंकि obviously अगर setup is ready, costume is everything is okay, writing is okay, और अगर performance ही अच्छी नहीं होगी तो फिर तो उन सब पे पानी फिर जाएगा। So no doubt you all did fabulous job. मतलब अभी भी वो महाभारत की सीन्स देखिए it gives a goosebumps. Although पुरानी महाभारत की सबने देखी हुई है, but it had something. That is why it is coming again and people are loving it a lot, right? True. एक्चुअली यूथ बहुत कनेक्ट कर पा रहा है और बहुत सारे लोगों के लिए नो महाभारत एक इमोशन बन गया है। सबने 5-6 साल पहले महाभारत देखी थी बहुत लोगों ने, बट अब उनके लिए भी एक रिचुअल है कि यू नो अ लॉट ऑफ यूथ राइट टू मी ऑन इंस्टाग्राम सेइंग कि हम लोग हॉटस्टार पे जाके वो शो देख लेते हैं, मगर फैमिली के साथ बैठ के उन डेज को रीलिव करना एक अपनी मेमोरी है। सो आई थिंक वी रियली एंजॉयड दैट, ऑडियंस के साथ मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग इंडोनेशिया भी गए थे टू प्रमोट द शो एंड ऑल दैट? Yes, absolutely. You know, Indonesian market में मतलब महाभारत बहुत ब्यूटीफुली एक्सेप्ट किया गया था। इनफैक्ट इफ आई मे से सो, वो जो पर्टिकुलर चैनल था जिसके ऊपर ये एयर किया गया, इट लिटरली टर्न द फॉर्च्यून्स अराउंड ऑफ दैट चैनल ऑल्सो। एक टाइम पे महाभारत इतना वेल रिसीव हुआ था कि हमारे कास्ट मेंबर्स जब वहां ये लोग गए थे तो एक शो बना था, वो शो फीफा की रेटिंग से ज्यादा रेट किया था। You know, and kudos to Indonesian people, you know, who accepted our show so well and gave us so much love. That was another thing altogether. Lots of love to all of us from Indonesia. No doubt. And इसका रीरन आ रहा है तो इस तरह से हर कोई दोबारा से जी रहा है वो सारे किरदार जो ऑलरेडी प्ले कर चुके हो आप लोग। So how is your bond with your co-actors like शाहिर, सौरभ, especially अर्जुन के साथ आपका कैसा बॉन्ड था और अभी है? यार सभी को एक्टर्स बहुत अमेजिंग थे वहां पे। यू नो, एनवायरनमेंट, क्योंकि आप देखो ना कास्ट कितनी बड़ी थी और कास्ट रिलेटिवली यंग थी और बहुत मिक्स बैग थी। पीपल फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एक्टर्स नहीं थे, बहुत सारे लोग एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स थे, बहुत सारे इनएक्सपीरियंस्ड एक्टर्स थे, कुछ रैंक न्यू कमर्स थे मेरे जैसे। तो माहौल हमेशा हंसी मजाक खुशी मस्ती का बना रहता था। मतलब आई नो लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग अस कि कुछ बिहाइंड द स्क्रीन बताइए क्या क्या होता था। रोज कुछ नया होता था, यू नो, रोज कुछ नया। आई कांट टेक नेम्स बट आई नो ऑफ एक्टर्स जो अपनी ना, यू नो, एक धोती के ऊपर की हिप शीट छुपा देते थे कि थोड़ी देर का रेस्ट मिलता था। आई नो ना तो ड्रेसमैन वुड गो लुकिंग, क्या हिप शीट नहीं मिल रही, किसी का कोई झुमका नहीं मिल रहा, किसी का कुछ ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। गेटिंग रेडी वाज अनदर थिंग। शहीद के साथ अगेन यू नो बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, यू नो, और ही इज ऑल्सो अ वेरी हाउ शुड आई से, ही इज वेरी हैप्पी पर्सन। मैंने पहले भी ये बात कही है, हमेशा हंसते रहते हैं, बहुत खुशी से हंसते हैं। और एक्चुअली मेरे लिए कोई भी, यू नो, पांडव स्पेशली मेरे लिए एक के बारे में बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो हमेशा एक ग्रुप के जैसे ही थे, पांचों के पांचों भाई। तो हमेशा हंसी मजाक मस्ती, कोई लिमिट नहीं है। मैं सीन्स देखती हूँ ना अभी बैठ के तो मुझे याद आ रहा होता है कि इसके पीछे ये हुआ था, इसने ये कहा, ये वर्ड ये इंसान मिसप्रोनाउंस कर रहा था बार बार। नो डाउट, इतने सारे किरदार, इतनी सारी कहानियां। सो हु वाज द मोस्ट प्रैंकस्टर अमंग देम? सबसे बड़ा प्रैंकस्टर? एक नहीं था कोई प्रैंकस्टर, सब बहुत प्रैंकस्टर्स थे। गिनी पिग्स बहुत सारे थे। जैसे मैं अगर आपको ऑफ माय हेड अगर मैं सोच के बताऊं तो नकुल सहदेव थोड़े ज्यादा नॉटी हुआ करते थे, वो हर एक से पंगे ले लेते थे। उनको थोड़ा माफ भी होता था, वो भीम से बहुत पंगे लेते थे और भीम का एक ही जवाब होता था, भीम उनको मारने जाता था, सिर्फ उनकी पिटाई करके अपना बदला पूरा करता था। सो आई रिमेम्बर नकुल सहदेव बहुत नॉटी थे, बट मैं अगर ये बोलूं कि सिर्फ वो नॉटी थे और बाकी लोग नॉटी नहीं थे तो ये एकदम इनकरेक्ट होगा, क्योंकि सब बहुत मेजरली नॉटी थे। इनफैक्ट पांडव साइड कौरव साइड से ज्यादा नॉटी थी। और आपकी सबसे ज्यादा किससे बॉन्ड थी? मतलब उसके साथ बन के आप भी, यू नो, दूसरों के साथ प्रैंक करती थी, कौन है वो आपका पार्टनर इन क्राइम?
सब, आई एम रियली टेलिंग यू, इट्स इम्पॉसिबल टू टेक वन नेम, यू नो, देयर वर लॉट्स ऑफ अदर एक्टर्स, यू नो, जिनका पॉपुलरली नाम नहीं लिया जाता है महाभारत में, उन लोग ने भी जब हमें ज्वाइन किया था, ट्रस्ट मी देयर इज नो वन पर्सन, और सबका सबके साथ बॉन्ड था, यू नो, कभी मैं पांडव के साथ हम लोग चिल कर रहे होते थे, कभी यू नो कृष्णा के साथ विच इज सौरभ राज जैन, कभी विभा हुआ सुभद्रा, कभी रिया शफक, हर एक के साथ, यू नो, हर एक के सबकी इंटरपर्सनल स्किल्स, वहां पे इंटरपर्सनल कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग थे, एवरीवन वाज गेटिंग अलोंग विद एवरीवन एंड सिटिंग हियर इन वन कॉर्नर डूइंग सम मस्ती और द अदर ऑल द टाइम. So, as you said, it was your first show and you did a Draupadi. And उसके पहले already लोग रूपाली गांगुली को देख चुके थे as Draupadi. रूपा गांगुली. हाँ, रूपा गांगुली को देख चुके थे as Draupadi. तो वो कंपैरिजन हुआ था एंड क्या आपको कहा गया था कि ये ऑलरेडी पोर्ट्रे हुआ है, यू नीड टू गो ऑन दिस लाइंस या समथिंग लाइक दैट, या आपको कहीं ना कहीं प्रेशर था कि ऑलरेडी देखा है सबने? बिल्कुल भी नहीं श्रुति, बिकॉज एज आई सेड मुझे प्रिपेयर करने का टाइम ही नहीं मिला, तो किसी और को देख के सीखूं या समझूं या कंपैरिजन में जाऊं, इसका वक्त ही नहीं था. बस ऐसा था कि कास्ट हुए और सीधा सेट पे पहुंच गए एंड देन यू जस्ट हैड टू डू योर ओन थिंग, यू नो. तो ऐसा कुछ था ही नहीं, और बिल्कुल भी ये कनेक्ट ऐसा कुछ भी पुरानी महाभारत या किसी और टेक्स्ट या किसी और से कुछ नहीं था. आप किसी भी एक्टर से पूछोगे सब आपको यही बताएंगे, नो, वी वर ऑल लार्जली फॉलोइंग आर मेकर्स विजन व्हिच वाज सिद्धार्थ सर की विजन, जिसमें वो था कि वो यूथ से कनेक्ट करना चाहते थे, वो कैरेक्टर्स लार्जर देन लाइफ थे, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके डायलॉग्स ऐसे होंगे, पर आपका जो व्यवहार है वो ऐसा नहीं चाहिए कि हा 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 करके डायलॉग्स हो रहे हैं या बहुत ड्रामेटिकली मत बोलो. चीरहरण एक ड्रामेटिक मोमेंट था, बट उसको भी एक ह्यूमन एंगल से जियो. तो यू नो ये सब हमारा ब्रीफ था और हम सब लोग उसी को फॉलो कर रहे थे. ऐसा टाइम ही नहीं मिला कि मतलब यू नो दूसरे चीज के एक दूसरे जो ऑलरेडी एक मतलब बी आर चोपड़ा's महाभारत is also a very famous popular महाभारत that cannot be denied. Rupa ji's portrayal is popular till date, that cannot be denied. पर मेरे पास टाइम ही नहीं था एज आई सेड किसी और चीज पे फोकस करने का. मैं अपनी स्क्रिप्ट पढ़ के बस सेट पे आ जाऊं, वही दैट वाज इनफ, यू नो, दैट वाज ऑल दैट आई कुड डू एट दैट पॉइंट इन टाइम. So आपका कौन सा चीरहरण ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यू नो टर्निंग पॉइंट है महाभारत का. When it comes to you, आपका फेवरेट कौन सा वो सीन है which you love the most apart from चीरहरण? I'm sure it is one of your favorite. It is the Chirharan. If I have to talk of my favorite scene, it is the Chirharan because यार इतना कुछ अच्छा है उसके अंदर. अच्छा इन द सेंस कि आप देखिए ना कि इतना डिप्लोरेबल एक्ट है, बट उसको राइटर्स ने इतने डिग्निफाइड तरीके से लिखा. द्रौपदी को एक भी वीक मोमेंट नहीं दिया. हर कैरेक्टर का अपना ग्राफ है उसके अंदर, और आई थिंक उतनी अच्छे तरीके से फिल्म किया गया. हर एक्टर ने उसमें उतनी जान डाली है. अब सेकंड टाइम व्हेन आई एम आल्सो रिविजिटिंग द शो तो मैं देख रही हूँ कि हर एक्टर ने अपने सुर को, अपने एंगल को क्या मजबूती से पकड़ के रखा है. यू नो एवरीवन इज डूइंग इट सो वेल. और एक तो सारी कास्ट एक साथ थी, यू नो, फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड वो पूरा सीक्वेंस शूट करते हुए. तो इतने सीरियस माहौल में भी एक मस्ती का और एक फन का माहौल तो बना ही रहता था हमेशा. So it has to be the चीरहरण. But beyond that, if you really ask me, तो अभी चीरहरण के एकदम बाद यू नो वनवास का सीक्वेंस शुरू हो जाता है. तो मुझे पर्सनली वो टाइम अच्छा लगा था क्योंकि हम थोड़ा आउटडोर में शूट करते थे, और यू नो इंस्टेड ऑफ dingy clothes सेट्स, ज्वेलरी वुलरी एकदम खत्म हो गई थी. कॉटन के कपड़े पहने थे, तो सडनली फ्रॉम बीइंग सो डेक्ड अप यू वर लाइक कॉटन के कपड़े और नो ज्वेलरी एंड हवा में ओपन हम लोग ऐसे घूम रहे होते थे. तो वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता था वो फेज की ऐसे रहना चाहिए, हमें वनवास में ही रहना चाहिए. तो आप लोग का महाभारत का बाद में कितनी बार रियूनियन वगैरह हो पाया? आपका शो गॉट ऑफ है एक्चुअली टोटल रियूनियन तो नहीं हो पाया, यू नो. एंड आई वाज सिद्धार्थ सर से उस दिन बात हो रही थी तो वो भी बोल रहे थे कि रियूनियन अब तो बनता है. आई सेड सब वैसा वाला रियूनियन सिर्फ आप कर सकते हैं बिकॉज ये कोई नॉर्मल शो नहीं है. आप इमेजिन, आप समझ सकते हैं ना श्रुति की रियूनियन का मतलब है कि कितने सारे लोग हैं तो उन सबको एक साथ लेके आना. बट आई थिंक इंडिविजुअली सब कनेक्ट करते रहे बिकॉज आई थिंक हम लोग जब इंडोनेशिया गए थे तब वापस कास्ट से मिलना हुआ था. टिल रिसेंटली ऑल्सो थाईलैंड जब गई थी तो तब यू नो शहीर से मिलना हुआ था. जब पहले गए थे तो सारे पांडव से और यू नो बाकी सुभद्रा से इन सबसे मिलना हुआ था. इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा मिलना होता रहता है, बट ऐसे कलेक्टिवली सब वापस एक साथ हो नहीं पाया. होना चाहिए वैसे. आई एग्री, आई एम टोटली अप फॉर इट. There is an interesting question from Kritika. What was your reaction when you saw Shahid in a woman avatar for the first time? Actually होना ऐसे चाहिए कि हम बहुत हंसे ऐसे करें, but I think a huge part of how people react to you depends upon how you react to things. तो शहीर ने उस चीज को बहुत डिग्निटी से हैंडल किया. वो बिल्कुल भी झिझक के शर्मा के सेट पे नहीं आया. He came with a lot of dignity कि मैंने ऐसे ड्रेसअप किया और मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ. इनफैक्ट उसी टाइम पे भीम की एक अलग गेटअप थी
और शहीर की फीमेल गेटअप थी, एंड देम टुगेदर देयर इज अ पिक्चर. आई डोंट नो, आई थिंक इफ द ऑडियंस दे शुड आस्क देम, उनके पास ये पिक्चर जरूर होगी या फैंस ने देखी होगी वो पिक्चर. दे लुक्ड लाइक सच अ स्पेक्टेक्युलरली फैबुलस कपल. इतने अमेजिंग लगते थे वो दोनों एक साथ. और मैंने एक्चुअली शहीद को देखा है सेट पे बैठ के मेकअप कराते हुए, यू नो, एंड वेरी पेशेंटली ही वुड सिट, यू नो, जस्ट गेटिंग हिज आई मेकअप डन, आराम से, शांति से, कुछ हड़बड़ी नहीं. तो आई थिंक वो रिएक्शन अच्छा ही था उनको देख के, वो जिस तरीके से इतने अच्छे से हैंडल कर रहे थे उस चीज को, पेशेंटली उस लुक को हैंडल कर रहे थे, बहुत डिग्निटी से हैंडल किया उन्होंने. So I'm sure महाभारत की ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स और बातें which we can, you know, endlessly do because the show is done and now और अभी रीरन आ रहा है. So what kind of reactions now you are getting, पूजा, जो आपको शायद जब आपने किया था तब नहीं मिल रहे थे और अब मिल रहे हैं? बिल्कुल श्रुति, यू हिट द नेल राइट ऑन इट्स हेड. यू नो, पिछले बार जब ओरिजिनली शो टेलीकास्ट हुआ था, हम सब लोग शूटिंग कर रहे थे. आई स्टिल रिमेंबर चीर हरर का सीक्वेंस देखने के लिए मुझे अपने डायरेक्टर्स को लिटरली प्लीड करना पड़ा था 2-2.5 घंटे पहले से दिन. प्लीज सर, ये 8 बजे फ्री कर देना. हमारे डीओपी के रूम में एक छोटी एक टीवी था, मैंने और दुर्योधन ने बैठ के वहां पे सीक्वेंस देखा था. तो और लोगों से फीडबैक मिलना ज्यादा हो नहीं पाया था. तो वो जो प्रॉपर शो का फीडबैक है ना, वो अब मिल रहा है जब हम भी फ्री हैं, वो मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. तो ऑडियंसेस का, फैंस का जो रिएक्शन मिल रहा है, आई मीन इट इज मैग्नानिमस, इट इज स्पेक्टेक्युलर. मतलब लोगों का इतना इमोशन जुड़ा है, एंड सब लोग देख चुके हैं, ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग देख चुके हैं, उनको पता है क्या होने वाला है, फिर भी देख रहे हैं. विमेन का तो बहुत ही हैवी रिएक्शन आ रहा है बिकॉज यू नो रेजोनेंस बहुत है, स्पेशली अभी चीरा रन खत्म हुआ तो उसका मुझे याद है. सो मेनी बॉयज हु आर राइटिंग टू मी, यू नो, कि मम्मा साथ में बैठी थी और मम्मा की आंख भर आई, बहुत बुरा लगा ये देख के. या फिर कि मम्मा साथ बैठी थी और मेरे आंसू बह रहे थे पर मैंने अपने आंसू छुपा लिए, ये बहुत गलत हुआ. बहुत अच्छा लग रहा है, यू नो, कि एक एंटरटेनमेंट हो रहा है, बट इट्स मेकिंग पीपल थिंक, यू नो, कुछ यू नो ऐसे एक इनवैलिड सा एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है. पीपल आर थिंकिंग धर्म अधर्म, राइट रॉन्ग के क्वेश्चंस, यू नो, ये सब चीजें लोग सोच रहे हैं. तो रिस्पॉन्स, आई मीन, इतना अब मजा आ रहा है एक्चुअली. ये राउंड 2 जो हमें मिला है ना, वी आर सो ब्लेस्ड, सो लकी टू हैव दिस राउंड 2 सॉर्ट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द ऑडियंस. इट्स spectacular. No doubt. And when it comes to your reactions in the whole show, oh my god, your expressions, the eyes, I swear you deliver dialogue from your eyes. No doubt in that. Thank you so much. It is visible in all your photographs also. मतलब कुछ भी उठा लो, पूजा अलग ही आंखों से बोलती हुई दिखती है when she's doing Draupadi. Not even Draupadi. When it comes to mythological, you perform so well. So after Draupadi, how many mytho characters you have done, Pooja? Actually, you know, Shruti, I've just done 2 shows. I've done Mahabharat and I've done Mahakali. तो महाकाली में, महाकाली के बहुत सारे अवतार थे देवी के. There was largely महाकाली एंड पार्वती. स्टोरी पार्वती के साथ थी, शो का नाम महाकाली था. और फिर देवी के बहुत सारे अवतार थे, दुर्गा थे और बहुत सारे, मतलब बनाए से बहुत सारे, लिटरली मीन बहुत सारे. मतलब more than 90 avatars of Parvati. हाँ, but I don't think we did all 90, but I don't know, we close to get up wise, I don't know, 50, 56 कितने काउंट्स हम लोगों ने किए थे, कितने सारे वो जो थे अलग अलग किरदार देवी के, वो करने को मिले. So you have done so many matches. So now, what are your plans, Pooja? Because as a Draupadi, तो अभी जो response मिल रहा है वो tremendous है. I'm sure you must be getting so many DMs and messages, and you know, so many fan clubs are there of yours. And I'm utterly grateful for all the love. Sorry, yes, go on. So what is next? I don't know, Shruti, because a lot of people ask me. उस दिन भी मुझे किसी ने पूछा, why do you choose mythological roles? And I said, or why do you choose these shows? And I said, I don't choose them; they choose me. So what will happen in the future is something only future will tell, only time will tell. Anyway, हम इतने uncertain times में जी रहे हैं अभी. तो future में क्या होगा मुझे नहीं पता. But the actor in me will always be alive, always be on the lookout for roles which give me scope to perform. इतना ही कह सकती हूँ. Medium मुझे matter नहीं करता. Scope to perform matter करता है, and let's see how the future unfolds. Really can't say anything. So, but we can say this is a good thing because lockdown में दोबारा से द्रौपदी का रिवाइव हुआ है. So लोगों को दोबारा से पूजा और भी अच्छी तरीके से नजर आ रही है. So I'm sure now you will get so many offers, right? Time will tell. तो जाने के पहले how you are spending your days, and obviously you are watching Mahabharat. But apart from that, what is happening in your life? लॉकडाउन सब घर में बंद है. बस मतलब सब घर में बंद हैं, घर से बाहर बिल्कुल निकले नहीं हैं. घर में बहुत सारे काम हैं. मुझे ऐसे लगता है कि मतलब हमेशा से ये people who know me, my family knows this, that
कि मुझे ज्यादा घर के काम कभी किए नहीं, मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, और अब सडनली मैं गृहिणी बन गई एकदम, और एकदम समझदार वाली गृहिणी बनना पड़ रहा है क्योंकि रिसोर्सेज कम है, हर चीज संभाल के ये चीज खराब हो जाएगी, ये पहले यूज कर लो, ये बना लो, ऑल दैट इज हैपनिंग। पर मेरे लिए टाइम बहुत फास्ट गुजर रहा है श्रुति, मतलब मुझे समझ नहीं आता, मेरा टाइम भाग रहा है अभी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बोर हो रही हूँ, आई कांट स्पेंड माई टाइम। I'm actually quite happy being on my own, doing my own things, reading books, watching some stuff, and then of course घर के काम, लोगों का प्यार मिल रहा है बहुत, उसमें I'm basking in the glory of it. But that's the best thing because obviously आप लोग, I think you guys were shooting in उमरगांव or in Karjat, where you were shooting? उमरगांव, yes, उमरगांव। तो उमरगांव में तो कनेक्शन भी ज्यादा नहीं होता होगा उस वक्त when you guys were doing महाभारत, and now absolutely, so that's what I'm saying, this is like reliving, this is like, ये हमारे लिए बहुत एक ग्रेस है गॉड की, एक्चुअली अब जीने को मिल रहा है कि अच्छा हमारे शो को ऐसे रिसीव किया था ऑडियंस ने, ये सोचते थे, ये हुआ, ऐसे हुआ, वो सब अब मिल रहा है completely. So चलिए जाने के पहले what do you want to say to all your fans who are giving you tremendous love and all are trying to connect you now again? So what do you want to say to all? I wish there was a term better than thank you that was coined, जो actually मेरा आभार, the love, the appreciation, the gratitude that I'm feeling for them right now. But unfortunately वही एक word है. So a big heartfelt thank you to every one of them जो इतना प्यार दे रहे हैं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अपने पर्सनल स्टोरीज ऑफ हाउ दे रिलेट टू महाभारत शेयर कर रहे हैं, और मैं एक एक चीज पढ़ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थैंक्स टू पीपल लाइक यू श्रुति, जो हम लोगों को हमारे फैन से कनेक्ट करने का एक अच्छा मौका दे रहे हैं, मीडियम दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। And जाने के पहले I really want you to recite one dialogue of Draupadi and let's end the conversation. I can't do that. You have the one dialogue. Just the one dialogue and one line of one I dialogue. very recently posted it, so I'll say it, but I know I will not do a very good version of it right now. I can't, but I'll just say कि मूर्ख दुर्योधन, तुम मुझे दासी नहीं बना, नहीं सॉरी, इट वाज मूर्ख दुर्योधन, मैं अग्नि से जन्मी याज्ञ सैनी हूँ और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। तुम मुझे दासी नहीं बना सकते क्योंकि मुझे वो मान्य नहीं, स्वीकार्य नहीं। मैंने अभी भी वर्ड ऊपर नीचे किए, बट ऐसे ही कुछ था। Thank you so much, Pooja, for connecting with us. Thank you so much for coming Insta Live on Sasgo World Media. Thank you. Thank you, Sasgo. And all the best. Thank you. I hope to see you in more and more good characters and good web shows and all the best things. Thank you. Take care. Bye-bye. Thank you. So guys, it was Pooja Sharma, यानी कि